छात्रों, जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बाद में जो अगली रचना है वो है विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा लिखा गया यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। ब्रज भाषा में लिखा यह ग्रंथ भक्ति रस की उत्कृष्ट कृति है। ब्रज भाषा में लिखा यह ग्रंथ भक्ति रस की उत्कृष्ट कृति है। उत्कृष्ट कृति है। इसमें भगवान श्री राम की इस रचना में भगवान श्री राम की उदारता का मार्मिक चित्रण किया गया है। उदारता का मार्मिक चित्रण किया गया है। मार्मिक चित्रण किया गया है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन किया गया है। संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन किया गया है। सुंदर वर्णन किया गया है। छात्रों, विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये ग्रंथ है। ये तुलसीदास जी की रचना छात्रों, ये मुक्तक काव्य है। ये कौन सा काव्य छात्रों? मुक्तक काव्य है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ब्रज भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम की उदारता के बारे में जो बताया गया है, इस ग्रंथ में भगवान श्री राम की उदारता का मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही ज्ञान भक्ति वैराग्य संबंधी विचारों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। तो विनय पत्रिका में क्या? विनय पत्रिका भगवान श्री राम की उदारता का चित्रण करता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन भी करता है। छात्रों, अगला जो ग्रंथ है वो है कवितावली। कवितावली छात्रों, यह भी मुक्तक काव्य है। यह कवितावली छात्रों, यह ग्रंथ भी मुक्तक काव्य है। इसमें भगवान श्री राम, इसमें तुलसीदास ने भगवान श्री राम का स्तुति गान किया है। स्तुति गान किया है। स्तुति गान किया है। इसमें वात्सल्य, शांत, भयंकर, श्रृंगार, वीर,
वीर रसों का वर्णन मिलता है, रसों का वर्णन मिलता है। वात्सल्य, शांत, भयंकर, श्रृंगार, वीर रसों का इसमें वर्णन मिलता है। इसमें इस ग्रंथ में केवट प्रसंग, लंका दहन, केवट प्रसंग, लंका दहन, हनुमान जी के युद्ध कौशल का सजीव चित्रण है। हनुमान जी के युद्ध कौशल का सजीव चित्रण है, सजीव चित्रण है। हनुमान जी के युद्ध कौशल का सजीव चित्रण है। इसमें पात्रों की भावनाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में पात्रों की भावनाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, तो तुलसीदास जी ने क्या किया है कि इस ग्रंथ का निर्माण किया है। ये ग्रंथ कौन सा है? कवितावली नामक जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ मुक्तक काव्य है। कौन सा काव्य? मुक्तक काव्य। जिस प्रकार से जो विनय पत्रिका मुक्तक काव्य था, इसी प्रकार से जो ये जो कवितावली, ये भी मुक्तक काव्य। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम, जो इनके इष्ट देवता है, तुलसीदास जी के इष्ट देवता कौन है? भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम की इन्होंने क्या किया है कि स्तुति गान किया है। इस ग्रंथ के अंदर वात्सल्य रस, भयंकर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस का इसके अंदर जो सजीव चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में केवट प्रसंग, लंका दहन, हनुमान जी के युद्ध कौशल का जो चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में पात्रों की भावना को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, जब भगवान श्री राम को वनवास प्राप्त हो जाता है, वनवास मिलने के बाद में जब वो गंगा नदी को पार करते हैं, तब केवट होता है उन्हें अपनी नाव में बिठाने से मना कर देता है और कहता है कि सबसे पहले आप जो ये पाँव है, इसके अंदर इस थाली, जो एक थाली लाता है और कहता है इसके अंदर पाँव धोइए, और उस पाँव धोने के बाद में ही मैं आपको जो नाव में बिठाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि आपके पैर के छूने से पत्थर भी, जब जो पत्थर भी स्त्री बन जाता है, तो मेरी नाव है, तो मेरी नाव का क्या होगा जब वो आप इसके अंदर पैर रखेंगे। ये कहकर वो अपनी भक्ति भावना का परिचय देता है। भगवान श्री राम के चरणों का जल, चरणामृत वो लेना चाहता है। इसीलिए क्या है कि भगवान श्री राम के वो पहले पांव धुलाता है। तो इस बात की जानकारी इस केवट प्रसंग में मिलती है। लंका दहन, हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में जाते हैं, तब जो रावण की अशोक वाटिका को वो तोड़ देते हैं, तथा इसके बाद में रावण का जो पुत्र मेघनाथ ब्रह्मपास के अंदर बांधकर हनुमान जी को रावण के समक्ष लाता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है रावण। तब हनुमान जी क्रोध में आ जाते हैं और हनुमान जी संपूर्ण लंका के अंदर आग लगा देते हैं। तो लंका दहन का जो वर्णन किसमें किया गया है? कवितावली के अंदर किया गया है। हनुमान जी के युद्ध कौशल का, उनके पराक्रम का, उनकी वीरता का वर्णन किसमें किया गया है? ये कवितावली ग्रंथ में तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर जितने भी पात्र हैं, उन्हें इस ग्रंथ के अंदर जो भी पात्र हैं, उन पात्रों की भावनाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से तुलसीदास जी ने इसमें प्रस्तुत किया है। छात्रों, जो अगला जो तुलसीदास जी का ग्रंथ है वो है गीतावली। अगला ग्रंथ कौन सा है? गीतावली। छात्रों, जो गीतावली जो ग्रंथ है तुलसीदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यह एक सुंदर गीति काव्य है। यह एक
सुंदर गीति काव्य है, सुंदर गीति काव्य है। ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में भगवान श्री राम, ब्रज भाषा में भगवान श्री राम का गीतों में सुंदर वर्णन किया गया है। गीतों में सुंदर वर्णन, गीतों में सुंदर वर्णन किया गया है। यह एक सरल तथा लीला प्रधान रचना है। यह एक सरल तथा लीला प्रधान सरल तथा लीला प्रधान रचना है, जिसमें वात्सल्य रस का, जिसमें वात्सल्य रस का वर्णन है, वात्सल्य रस का वर्णन है। छात्रों, अगली जो रचना है तुलसीदास जी की दोहावली। अगली रचना कौन सी है? दोहावली। दोहों के रूप में, दोहों के रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री राम की भक्ति का वर्णन किया गया है। भक्ति का वर्णन किया गया है। इस रचना में 573 दोहे हैं, 573 दोहे हैं। राम आज्ञा प्रश्न, राम आज्ञा प्रश्न। अगली जो रचना है छात्रों वो है रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास जी की। इसमें 7 सर्ग हैं। इस रचना में 7 सर्ग हैं। इस रचना में 7 सर्ग हैं। राम कथा का दोहों के रूप में, राम कथा का दोहों के रूप में, दोहों के रूप में, जिसमें प्रश्न व उत्तर समाहित हैं, जिसमें प्रश्न व उत्तर समाहित हैं का वर्णन किया गया है, का वर्णन है, का वर्णन है। बरवे रामायण। अगला जो तुलसीदास जी का ग्रंथ छात्रों वो है बरवे रामायण। बरवे रामायण, बरवे रामायण। छात्रों, तुलसीदास जी का जो ये ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ छात्रों? गीतावली। ये एक सुंदर गीति काव्य है। क्या है छात्रों? ये एक सुंदर गीति काव्य है। ब्रज भाषा में भगवान श्री राम का गीतों में, भगवान श्री राम का गीतों में सुंदर वर्णन किया गया। गीतों के माध्यम से गीतावली नामक जो रचना है तुलसीदास जी की, उसमें गीतों के माध्यम से भगवान श्री राम का
अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह एक सरल तथा लीला प्रधान रचना है। क्या है छात्रों? ये एक सरल तथा लीला प्रधान रचना है जिसमें वात्सल्य रस का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? वात्सल्य रस का वर्णन मिलता है। दोहावली, दोहों के रूप में जो तुलसीदास जी महाराज ने दोहों के रूप में भगवान श्री राम की भक्ति का वर्णन किया है। इस जो दोहावली नाम की उनकी रचना, उसमें 573 दोहे हैं। भगवान श्री राम की भक्ति से संबंधित भगवान श्री राम की भक्ति के जो कितने दोहे? 573 दोहे जो इस ग्रंथ के अंदर है। रामाज्ञा प्रश्न, छात्रों ये जो तुलसीदास जी की रचना है रामाज्ञा प्रश्न है। इस रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग है। कितने सर्ग है? 7 सर्ग इसके अंतर्गत है। तथा राम कथा, इसमें जो रामाज्ञा प्रश्न में जो राम कथा का वर्णन किया गया है, राम कथा का वर्णन दोहों के माध्यम से किया गया है। और एक दोहा प्रश्न के रूप में और दूसरा दोहा उत्तर के रूप में। अर्थात प्रश्न भी जो तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, इस प्रश्न जो रामचंद्र जी से जो तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, अर्थात उत्तर भी कौन दे रहे हैं? ये उत्तर भी जो तुलसीदास जी दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी प्रश्न भी पूछते हैं और स्वयं उत्तर भी देते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये रचना है, इस रचना में 7 सर्ग हैं। राम कथा का दोहों के रूप में जिसमें प्रश्न में उत्तर समाहित है का वर्णन इसमें किया गया है। छात्रों अगली जो तुलसीदास जी की रचना है वो है बरवे रामायण। अगली रचना कौन सी है? बरवे रामायण। तुलसीदास जी ने बरवे नामक छंद में राम कथा का जो सुंदर चित्रण किया है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? बरवे रामायण कहा जाता है। तो बरवे रामायण, बरवे रामायण तुलसीदास जी ने बरवे छंद में राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है। बरवे छंद में राम कथाओं से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है। रामलला नहछू, अगले जो ग्रंथ है रामलला नहछू। तुलसीदास जी का अगला ग्रंथ कौन सा छात्रों? रामलला नहछू। छात्रों जो ग्रंथ है इसमें पूर्वी अवधी भाषा में पूर्वी अवधी भाषा में राम कथा से संबंधित छंद है। राम कथा से संबंधित छंद है। कृष्ण गीतावली। छात्रों ब्रज भाषा में तुलसीदास जी ने तुलसीदास ने कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में वर्णन किया है। कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में वर्णन किया है। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी ने भगवान
हनुमान जी पर यह रचना लिखी। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी ने वैराग्य संबंधी छंद में धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों की विवेचना, धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों की विवेचना की है। जानकी मंगल भगवान श्री राम व माता सीता के विवाह का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। पार्वती मंगल भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। छात्रों, जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी द्वारा बरवे रामायण, तुलसीदास जी ने बरवे छंद में राम कथाओं से संबंधित जो घटनाओं का उल्लेख किया है, जो बरवे नामक छंद है, उस छंद के अंदर बरवे रामायण अर्थात जो राम कथाओं का जो संपूर्ण जो विवरण उन्होंने एक ही छंद है जो बरवे नामक छंद के अंदर उन्होंने दे दिया। इसीलिए इस ग्रंथ को बरवे नामक रामायण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बरवे नामक जो छंद है उसी में संपूर्ण जो राम कथाओं का उल्लेख किया गया है। रामलला नैचू, तुलसीदास जी की जो अगली जो ये रचना है वो है रामलला नैचू। पूर्वी अवधी भाषा में, कौन सी भाषा? पूर्वी अवधी भाषा में भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित जो छंद है, तो उनके अंदर ये जो रामलला नैचू, जो ये क्या है कि पूर्वी अवधी भाषा में राम कथा से संबंधित छंद है, ये नैचू जो है रामलला नैचू, तो ये क्या है? ये पूर्वी अवधी भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। कृष्ण गीतावली, छात्रों, जो तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की भक्ति पर ग्रंथ लिखे, परंतु एक ग्रंथ उन्होंने जो कृष्ण गीतावली है, ये कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित भी उन्होंने लिखा है। छात्रों, ब्रज भाषा में तुलसीदास ने कृष्ण चरित्र का स्फुट जो पदों में कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में जो वर्णन किया, किसके अंदर किया छात्रों? स्फुट पदों में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण उन्होंने किया है और अपने ग्रंथ को क्या नाम दिया? कृष्ण गीतावली। हनुमान बाहुक, अगला जो ग्रंथ है उनका हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने भगवान हनुमान जी पर यह रचना लिखी। वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास जी ने वैराग्य संबंधी छंद में धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन दिया। किसमें दिया? उन्होंने वैराग्य जो संबंधी छंद है उसमें ज्ञान में
उसमें छंद में धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन दिया। जानकी मंगल तुलसीदास जी का ये ग्रंथ है, कौन सा? जानकी मंगल। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम व माता सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। किसके अंदर किया गया? जानकी। जानकी कौन है? सीता जी का अन्य नाम था। जानकी मंगल का मतलब विवाह, रामचंद्र जी और सीता का जो विवाह हुआ उसका वर्णन इसमें किया गया है। पार्वती मंगल, भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पार्वती मंगल। तो इस प्रकार से छात्रों जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामलला नैचु, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली तथा हनुमान बाहु जैसे ग्रंथों की रचना की गई। छात्रों तुलसीदास जी का भारतीय साहित्य तथा संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो छात्रों अब हम देखते हैं तुलसीदास जी का जो योगदान रहा है उसके बारे में कि महान लोकनायक, महान लोकनायक। महान लोकनायक, महान लोकनायक। मध्यकाल में निराश तथा पददलित हिंदू, मध्यकाल में निराश तथा पददलित हिंदू जनता, हिंदू जनता का मार्गदर्शन किया, मध्यकाल में निराश तथा पददलित हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया और हिंदुओं की रक्षा की और हिंदुओं की रक्षा की। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अपनी गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा निराश हिंदू जनता में भक्ति की अलग जगाई, भक्ति की अलग जगाई, भक्ति की अलग जगाई। जनता को तत्कालीन समय की सामाजिक बुराइयों से अवगत कराया। तुलसीदास द्वारा जनता को तत्कालीन समाज की बुराइयों से अवगत कराया। भगवान राम को दीन प्रतिपालक, भगवान राम को दीन
प्रतिपालक, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, प्रजावत्सल, प्रजावत्सल, लोक रक्षक, लोक रक्षक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भारतीय संस्कृति का रक्षक बताया, रक्षक बताया, भारतीय संस्कृति का रक्षक बताया। छात्रों, गोस्वामी जो तुलसीदास जी महाराज है, तुलसीदास जी महान लोकनायक थे। तुलसीदास जी क्या थे? महान लोकनायक थे। मध्यकाल में जो निराश तथा पद दलित हिंदू समाज का मार्ग प्रदर्शन किया, निराश तथा पद दलित हिंदू समाज का मार्ग प्रदर्शन किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया। और हिंदुओं की उन्होंने क्या की? हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की। जब मध्यकालीन भारत के अंदर तुर्कों का आक्रमण तथा मुगलों का आक्रमण हो रहा था, उस समय क्या हुआ छात्रों की? उस समय जो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था तथा हिंदू धर्म के लोग उदास निराश हो रहे थे। इसी स्थिति के अंदर पुनः उनमें आशा का संचार किया, हिंदुओं में पुनः राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं द्वारा निराश हिंदू जनता में भक्ति की अलग जगाई। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया? अपनी रचनाओं द्वारा निराश हिंदू जनता में भक्ति की अलग जगाई। तुलसीदास द्वारा जनता को तत्कालीन समाज की बुराइयों से अवगत कराया गया। तुलसीदास जी महाराज ने वर्तमान अर्थात मध्यकाल के अंदर जो समाज के अंदर बुराइयां पनप रही थी, उन पनपी हुई बुराइयों से अवगत किसने कराया? तुलसीदास जी द्वारा करवाया गया। भगवान राम को दीन प्रतिपालक, सर्वशक्तिमान, प्रजावत्सल, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। किसने किया? तुलसीदास जी द्वारा। तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भारतीय संस्कृति का रक्षक तुलसीदास ने बताया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये तुलसीदास जी थे, ये महान लोकनायक थे। और तुलसीदास जी द्वारा थे, तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि तुलसीदास जी द्वारा निराश हिंदू तथा पद दलित जो हिंदू समाज था, उसका मार्ग प्रदर्शित किया गया। संस्कृति रक्षक वे समाज सुधारक, संस्कृति रक्षक वे समाज सुधारक। संस्कृति रक्षक में समाज सुधारक। संस्कृति रक्षक में समाज सुधारक। तो छात्रों, तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के रक्षक व समाज के सुधारक थे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामचरितमानस में छात्रों, जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर,
धर्म में प्रचलित आडंबर हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर तथा पाखंडों का खंडन किया तथा पाखंडों का खंडन किया, पाखंडों का खंडन किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर तथा पाखंडों का खंडन किया, अहिंसा दया धर्म सत्य पर बल दिया। अहिंसा सत्य धर्म पर बल दिया। अहिंसा सत्य धर्म पर बल दिया। तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के रक्षक के साथ साथ तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के रक्षक के साथ साथ भारतीय संस्कृति के रक्षक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने एक स्वच्छ समाज का आदर्श प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने एक स्वच्छ समाज का आदर्श प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी ने समाज में प्रचलित बुराइयों को समाज में प्रचलित बुराइयों को कलयुग में दिखाकर तथा अच्छाइयों को राम राज्य में दिखाकर तथा अच्छाइयों को राम राज्य में दिखाकर लोगों को यह बताने का प्रयास किया, कि समाज में अच्छा क्या है और बुरा क्या, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। छात्रों, संस्कृति व समाज सुधारक के रूप में जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में हिंदू धर्म रामचरितमानस में ये बताया है कि अर्थात रामचरितमानस के माध्यम से हिंदू धर्म में जो प्रचलित आडंबर पाखंड जो ढोंग थे, उन ढोंगों पर जो उन्होंने कटाक्ष किया है, उन पर उन्होंने प्रहार किया है। और तुलसीदास ने अहिंसा सत्य धर्म पर बल दिया। किस पे बल दिया है? अहिंसा सत्य धर्म पर बल दिया है। तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के रक्षक थे।
तथा भारतीय संस्कृति के रक्षक के साथ साथ समाज सुधारक भी ये थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने एक स्वस्थ समाज का आदर्श भी प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी ने समाज में तत्कालीन भारतवर्ष में मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और उस समय जो समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी तो उन बुराइयों के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी ने समाज में प्रचलित बुराइयों को कलयुग में दिखाया। उन्होंने बताया कि जो ये बुराइयां प्रचलित है ये कहाँ है, ये कलयुग के अंदर है, कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और कलयुग के अंदर ये ऐसी बुराइयां हैं। तथा समाज में जो अच्छाइयां थी, अच्छाइयों को राम राज्य में बताया और कहा कि जो भगवान श्री राम का राज्य था जब से ये अच्छाइयां चली आ रही है और बुराइयां इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। तो तुलसीदास ने समाज में प्रचलित बुराइयों को कलयुग में दिखाकर तथा अच्छाइयों को राम राज्य में दिखाकर लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। छात्रों, तो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी संस्कृति वे समाज भारतीय संस्कृति के रक्षक वे समाज सुधारक भी थे। समन्वयकारी संत, तुलसीदास जी समन्वयकारी संत थे। तो समन्वयकारी संत किस प्रकार से थे वो हम देखते हैं। तुलसीदास जी समन्वयकारी संत, समन्वयकारी संत, समन्वयकारी संत, समन्वयकारी संत। तत्कालीन धार्मिक परंपराओं व जातियों में तुलसीदास ने तत्कालीन धार्मिक परंपराओं व जातियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया। जातियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया, सुंदर समन्वय स्थापित किया। वैष्णव व शैव संप्रदाय में समन्वय स्थापित किया। सगुण व निर्गुण विचारधारा में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। सगुण व निर्गुण विचारधारा में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। सगुण व निर्गुण विचारधारा में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। वर्णों में आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी एक महान संत, महान भक्त, महान संत, महान भक्त
महान कवि, समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे, भारतीय संस्कृति के रक्षक, पथ प्रदर्शक, युग दृष्टा, पथ प्रदर्शक, युग दृष्टा थे, युग दृष्टा थे। छात्रों, समन्वयकारी संत तुलसीदास जी समन्वयकारी संत थे। तुलसीदास जी ने सभी में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। निर्गुण भक्ति तथा सगुण भक्ति में इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन चारों वर्णों में भी इन्होंने क्या किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। जो जातिगत व्यवस्था थी उसमें भी इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया, छुआछूत भेदभाव का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि सभी को भगवान श्री राम की भक्ति का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को प्राप्त कर सकता है उनकी निश्चल रूप से भक्ति करके। तो छात्रों, समन्वयकारी संत थे। तुलसीदास जी ने तत्कालीन धार्मिक परंपराओं व जातियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया। जो मध्यकाल के अंदर जो जातियां प्रचलित थी तथा जो धार्मिक भावना, धार्मिक संप्रदाय प्रचलित थे, तो उनमें क्या है कि ये समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास किया, किसने किया? तुलसीदास जी ने। वैष्णव व शैव संप्रदाय में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाए, भगवान शिव के उपासक शैव कहलाए। वैष्णव संप्रदाय तथा शैव संप्रदाय दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने जो रामचरितमानस में इन्होंने भगवान शिव की और माता पार्वती की स्तुति भी की और भगवान श्री राम की स्तुति भी की। इस प्रकार से जो इन्होंने क्या किया, वैष्णव व शैव संप्रदाय में समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास किया। तुलसीदास जी ने सगुण व निर्गुण विचारधारा में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी सगुण विचारधारा के भगवान श्री राम की भक्ति करने वाले संत थे तथा निर्गुण विचारधारा मध्यकाल के अंदर सगुण तथा निर्गुण दोनों विचारधारा का प्रचलन था और दोनों जो परंपराएं विद्यमान थी और दोनों का प्रचलन जो हो रहा था, तो ऐसे समय के अंदर दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किसने किया? तुलसीदास जी द्वारा किया गया। वर्ण व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण थे। आदिकाल से ही भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। तो वर्णों के अंदर जो समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, किसने किया? ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया। तुलसीदास जी एक महान संत, महान भक्त, महान कवि, महान समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे, पथ प्रदर्शक थे, युग दृष्टा थे। तुलसीदास जी क्या थे छात्रों? तुलसीदास जी एक महान संत थे, महान कवि थे, महान भक्त थे ये, तथा महान समाज सुधारक थे, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे, ये पथ प्रदर्शक थे, युग दृष्टा थे। तो छात्रों, जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी का भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तत्कालीन भारतवर्ष के अंदर जो मध्यकालीन भारतवर्ष था, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उस समय भारतवर्ष में कई सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी, कई धार्मिक बुराइयां विद्यमान थी तथा लोग धर्म के प्रति उदासीन हो चुके थे, निराश हो चुके थे। इस्लाम धर्म का प्रसार हो रहा था तथा जबरन जो लोगों को मुस्लिम धर्म ग्रहण कराया जा रहा था। ऐसे समय के अंदर भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और भक्ति आंदोलन के अंदर सगुण तथा निर्गुण 2 प्रकार के जो विचारधारा वाले संतों का जन्म हुआ। छात्रों, तुलसीदास जी सगुण विचारधारा वाले भगवान श्री राम की भक्ति करने वाले संत थे और तुलसीदास जी ने जो भगवान श्री राम की भक्ति पर आधारित कई ग्रंथों की जो रचना की, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामलला, नयचू, राम आज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक नाम के इन्होंने कई ग्रंथों की जो रचना की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो
तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की भक्ति की और भगवान श्री राम की जो भक्ति करते हुए इन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया। इन ग्रंथों के निर्माण के साथ साथ में इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया तथा ऊंच नीच की भावना का विरोध किया, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने जातियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। धार्मिक जो संप्रदाय थे उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। शैव संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास किया। तो इस प्रकार से छात्रों जो भारतीय संस्कृति में तुलसीदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो छात्रों आज का ये हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति में तुलसीदास जी का योगदान, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।